मुझे कभी-कभी लगता है कि लाइफ ना रिपीट मोड पे चल रही है। रोज़ वही भाग-दौड़, वही काम, बच्चों को सँभालना, घर क्लीन करना, किचन में ब्रेकफ़ास्ट बनाना और दिन फिर भी कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज बेटी सुबह-सुबह ही अपने डायपर का बैग लेके घूम रही थी और बेबी को किस्सी कर रही थी। उसके बाद बेटे को दिया सुबह का काम कि आज से ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है प्लांट्स को पानी देना जब तक तुम छुट्टियों पे हो। बट इससे पहले मुझे उसको सिखाना पड़ा कि कैसे पानी देना है और कब देना है। जब सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो उन्हीं को देना है, अगर सॉइल आपको गीली लगे तो उनको नहीं देना है। बट इस टाइम पे मुझे पता था कि मुझे दोबारा बालकनी में जाना पड़ेगा, मुझे दोबारा प्लांट्स को वॉशिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता था कि वो अच्छे से नहीं करेगा। अब उसके साथ साथ मैंने उसके पापा को भी काम पकड़ाया और मैं खुद भी काम पे लग गई थी सुबह सुबह। और आजकल तो हम घिया इतना ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि जब से हस्बैंड ने सब्जी लाना स्टार्ट किया है ना, वो अपने अकॉर्डिंग लाते हैं और कभी कभी ज्यादा ले आते हैं, तो उसके चक्कर में मुझे बार बार बनानी पड़ती है। और सुबह सुबह बच्चों को दी दही गोंद का तीरा मिला के। गोंद का तीरा काफी अच्छा होता है लेकिन बहुत कम देना चाहिए बच्चों को, और हफ्ते में 1-2 बारी तो मैं दे ही देती हूँ। डेली बेसिस पे नहीं देना है लेकिन हाँ कभी कभी दे सकते हैं। गर्मियों में देना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसकी तासीर काफी ज्यादा ठंडी होती है। और जब से मेरे 2 बच्चे हुए हैं ना, तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि दोनों को चीज़ें इक्वली दूँ। लाइक अगर उन्हें कोई चीज़ देनी हो खाने के लिए, उनके लिए शेक बनाना हो या उनको कर्ड देना हो या कोई भी फ्रूट या फिर कुछ भी देना हो, तो इक्वली क्वांटिटी में उनको देना पड़ता है और एक ही टाइम पे देना होता है। वरना एक ऐसा सोचेगा कि मेरे को नहीं दिया जा रहा है, एक को ही दिया जा रहा है। तो अगर मुझे छोटी को कुछ देना होता है तो मुझे बेटे के लिए भी सेम चीज़ उसी टाइम पर बनानी होती है, ताकि उसको ये ना लगे कि मुझे नहीं दे रही मम्मी या फिर मेरे बारे में नहीं सोच रही है। और ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ती है जब आपके 2 बच्चे हो जाते हैं। अब ऐसा मेरे साथ कई बारी हुआ है कि मैं बेटी के लिए कुछ बना रही होती हूँ और बेटी के लिए उस टाइम पे नहीं बना पाती, तो वो मुझे बोल देता है कि मम्मा आप मेरे को नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ उसी के लिए सोचते हो। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी गिल्ट फील होता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ही ये मेरे बारे में सोचना ना स्टार्ट कर दे। तो फिर मैं आप कोशिश करती हूँ कि दोनों को चीज़ें एक टाइम पे दूँ और एक ही जैसे दूँ, ताकि दोनों में से किसी को भी ऐसा फील ना हो कि एक के लिए कम किया जा रहा है। और 2 बच्चों के साथ ना ये चीज़ बड़ी ज़्यादा परेशान करती है आपको बार बार सोचना पड़ता है इस चीज़ के लिए। उसके बाद सारे घर के काम निपटाए, बेटी के लिए एग उबालने के लिए रख के गई थी जो कि हस्बैंड ने उसको खिला दिए थे। और जैसे ही नहाने से बाहर आती हूँ वैसे ही हो जाता है लंच का टाइम, तो इसके बाद सीधा मुझे दोबारा किचन में जाना होता है। और आज लंच के लिए मैंने सोचा कि मैं छोले बनाऊंगी, तो सुबह ही मैंने भिगो दिए थे और अब इनको उबालने के लिए मैंने रख दिया था। हस्बैंड लेके आए थे चिकन और आज तो मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे बेटे को होमवर्क करवाना होता है और आजकल तो सबसे बड़ा काम लगता है जिसके लिए मुझे टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन उससे पहले इन दोनों का ध्यान भी रखना होता है क्योंकि आजकल समर्स है और इनको लिक्विड देना बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ पिलाती रहती हूँ। तो बेटी को पहले लस्सी बना के दी, उसके बाद बेटे को जब भी होमवर्क करवाना होता है इसको मुझे बाहर छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल नहीं करने देती। तो इसके पापा के साथ छोड़ के आई, इतने में ये रो ही रही थी, बाहर से दरवाजा पीट रही थी कि प्लीज़ खोल दो, लेकिन मैंने नहीं खोला। फिर होमवर्क करवाने के बाद बेटे को बोला कि तुम खुद कर लो थोड़ा सा, और मैं चली गई किचन में। फिर बनाए मैंने छोले और इसके साथ में बनाने वाली हूँ आज चावल। और इतने में हस्बैंड ने चिकन भी रेडी कर लिया था, तो उन दोनों ने अपना आराम से चिकन खाया। उसके बाद मैंने सैलेड कट किया और फिर किया हमने अपना ये फेवरेट लंच जो कि था छोले और चावल।